यार, कभी सोचा है कि जब हम नहीं थे तब ये दुनिया कैसी थी? मतलब हजारों साल पहले, जब ना इंस्टाग्राम था, ना कोई स्टोरी डालने का चक्कर, तब लोग अपनी कहानियां कहां लिखते होंगे? वो लिखते थे पत्थरों पर, पहाड़ों के सीने में, धरती के गर्भ में छिपी ये अद्भुत गुफाएं। ये सिर्फ पत्थर के अंधेरे गड्ढे नहीं हैं भाई, ये वो जगहें हैं जहां कभी किसी ने सुकून की तलाश में जिंदगी गुजार दी, तो कहीं किसी कलाकार ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एक पत्थर को कहानी बनाने में। ये वो शरण स्थली हैं जहां आध्यात्मिक साधना की गूंज आज भी महसूस होती है, और कहीं प्रकृति ने खुद ऐसी कारीगरी की है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट शर्मा जाए। चट्टानों में उकेरी गई आस्था, समय के साथ जमी कला और भूगर्भीय चमत्कार, ये सब मिलकर एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं, बल्कि उस आम इंसान की भी है जिसने छेनी हथौड़ी से पत्थर में जान डाल दी। ये कहानी है कुदरत और इंसान के रिश्ते की। कभी दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया जो आज भी हमें हैरान करता है, तो कभी कुदरत ने अकेले ही ऐसा जादू बिखेरा कि इंसान बस देखता रह गया। ये वो जगहें हैं जहां इतिहास किताबों में नहीं, दीवारों पर सांस लेता है। तो चलो यार, आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें दुनिया के अलग अलग कोनों में ले जाएगा, जमीन के नीचे, उन अंधेरी गहराइयों में जहां रोशनी भले कम हो, पर कहानियों का उजाला बेशुमार है। आइए जानते हैं दुनिया की 10 सबसे सुंदर यूनेस्को विश्व धरोहर गुफाओं के बारे में, जो आज भी मौन रहकर खामोशी से इतिहास की वो भाषा बोलती है जिसे सुनने के लिए दिल चाहिए, दिमाग नहीं। सबसे पहले चलते हैं अपने देश भारत, महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों में, जहां घोड़े की नाल की शक्ल में कटी हुई ये गुफाएं सदियों से एक राज छिपाए बैठी हैं। ये हैं अजंता की गुफाएं। भाई, ये सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, ये एक टाइम मशीन है। अंदर घुसते ही लगता है जैसे 2000 साल पीछे चले गए हों। यहाँ की दीवारों पर बने चित्र, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, वो बौद्ध कला का ऐसा जिंदा उदाहरण है कि देखकर यकीन नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कोई कलाकार इन्हें बनाकर गया है। ये चित्र सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये बुद्ध के जन्मों की कहानियां हैं, जातक कथाएं, जो तुम्हें जिंदगी का फलसफा सिखाती हैं। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है गुफा नंबर 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र। यार, उस चेहरे के भाव देखना तुम, आंखों में करुणा, शांति और एक अजीब सी गहराई, जैसे वो तुमसे कुछ कहना चाह रहे हो। इसे भारतीय कला की मोनालिसा कहते हैं, और सच कहूं तो उससे कहीं ज्यादा है। हर गुफा, हर मूर्ति, हर चित्रकारी, सब में एक मेहनत है, एक लगन है। सोचो, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टूल के सिर्फ छेनी हथौड़ी से पहाड़ों को काटकर ऐसा मास्टरपीस बना देना, यह डेडिकेशन का नेक्स्ट लेवल है भाई। अजंता से ज्यादा दूर नहीं, महाराष्ट्र में ही एक और चमत्कार है, एलोरा। यार, अगर अजंता कला की एक खूबसूरत कविता है, तो एलोरा इंजीनियरिंग और जुनून का महाकाव्य है। यहाँ की खासियत है धार्मिक एकता। एक ही जगह पर आपको बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित मंदिर और मठ मिलेंगे। 34 गुफाएं जो बताती हैं कि उस दौर में लोग कला और आस्था को धर्म से ऊपर रखते थे, सब साथ साथ हार्मोनियस। ये आज के लिए बहुत बड़ा लेसन है। और फिर आती है गुफा नंबर 16, कैलाश मंदिर। भाई, इसके बारे में क्या बोलूं, शब्द कम पड़ जाते हैं। ये कोई बनाई हुई चीज नहीं है, ये पहाड़ को काट कर निकाली हुई चीज है। एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। सोचकर दिमाग हिल जाता है। मतलब प्लानिंग देखो, एग्जीक्यूशन देखो, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। एक गलत चोट और सब खराब। इसे बनाने में सदियां लगी होंगी, पीढ़ियां खप गई होंगी। यहाँ के विशाल हाथी, रामायण महाभारत के दृश्य, सब कुछ इतना जीवंत है कि लगता है अभी बोल पड़ेंगे। एलोरा आकर समझ आता है कि इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। अब भारत से निकलते हैं और पहुंचते हैं यूरोप के एक छोटे से देश स्लोवेनिया। यहां हैं स्कोचियान गुफाएं। ये इंसानी हाथों से नहीं बनी, इन्हें बनाया है कुदरत ने लाखों साल लगाकर। ये एक प्राकृतिक कार्स्टिक गुफा प्रणाली है। यहाँ रेका नाम की एक नदी जमीन के ऊपर बहते बहते अचानक गायब हो जाती है और पहाड़ों के अंदर चली जाती है। और अंदर जाकर उसने जो कार्विंग की है वो अनबिलीवेबल है। उसने जमीन के नीचे विशाल हॉल, गहरी खाइयां और पुल बना दिए हैं। अंदर एक जगह है मार्टेल्स चैम्बर। ये दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत कक्षों में से एक है। इतना बड़ा
कि उसमें पूरा का पूरा फुटबॉल स्टेडियम समा जाए। जब आप एक छोटे से पुल पर खड़े होकर नीचे बहती नदी की गड़गड़ाहट सुनते हैं और चारों तरफ अंधेरा और विशाल चट्टानें देखते हैं, तो भाई साहब फील होता है कि हम कितने छोटे हैं इस कुदरत के सामने। ये जगह थोड़ी डरावनी भी है और उतनी ही खूबसूरत भी। ये आपको हम्बल्ड कर देती है, एहसास दिलाती है कि असली कलाकार तो प्रकृति ही है। चलो अब चलते हैं वियतनाम। यहाँ है फोंग nha गुफा, जो अपनी एक अनोखी चीज के लिए मशहूर है, दुनिया की सबसे लंबी भूमिगत नदी। यहाँ घूमने का तरीका भी अलग है। आपको एक छोटी सी नाव में बिठाया जाता है और आप नदी के बहाव के साथ गुफा के अंधेरे में दाखिल होते हैं। शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, फिर जैसे ही नाविक लालटेन जलाता है, एक जादुई दुनिया आपके सामने खुल जाती है। पानी की आवाज, नाव का धीमे धीमे चलना और चारों तरफ स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स के रंग बिरंगे स्तंभ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने क्रिस्टल्स का महल बना दिया हो। छत से लटकती चट्टानें और जमीन से उगती चट्टानें हजारों लाखों साल में पानी की बूंदों से बनी है। पेशेंस देखो कुदरत का। लालटेन की रोशनी में ये फॉर्मेशंस ऐसे चमकते हैं जैसे सितारे हों। नाव पर बैठकर खामोशी से इस अंडरग्राउंड रिवर पर बहते हुए जाना, ये एक मेडिटेशन जैसा एक्सपीरियंस है। बाहर की दुनिया, तनाव, डेडलाइंस सब भूल जाते हो। बस आप होते हो, नाव होती है और कुदरत का ये शांत सबलाइम म्यूजिक होता है। अब रुक करते हैं चीन का गोबी रेगिस्तान के किनारे। यहाँ एक ऐसी जगह है जिसे 1000 बुद्धों की गुफाएं कहते हैं, मोगाओ गुफाएं। ये बौद्ध गुफा मंदिरों का एक ह्यूज कॉम्प्लेक्स है। सोचो, रेगिस्तान के बीच में एक क्लिफ फेस पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह 500 से ज्यादा गुफाएं खोदी गई हैं। ये सिल्क रूट पर एक इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर था, जहां से गुजरने वाले व्यापारी और भिक्षु रुकते थे, प्रार्थना करते थे और दान देते थे। हर गुफा अपने आप में एक आर्ट गैलरी है। दीवारों पर, छतों पर, हर जगह डिटेल्ड पेंटिंग्स हैं, मूर्तियां हैं जो बौद्ध धर्म की कहानियां, स्वर्ग नरक की कल्पनाएं और उस समय के समाज को दर्शाती हैं। और फिर यहाँ एक लाइब्रेरी गुफा मिली जो सदियों तक सील्ड थी। जब उसे खोला गया तो अंदर से 50,000 से ज्यादा प्राचीन दस्तावेज, मैन्युस्क्रिप्ट्स और पेंटिंग्स मिली। ये एक ट्रेजर ट्रोव था जिसने सिल्क रूट के इतिहास को समझने में क्रांति ला दी। मोगाओ गुफाएं सिर्फ कला नहीं, ज्ञान का भी एक बाउंडलेस सागर है। चीन में ही एक और मास्टरपीस है, ये नदी के किनारे लॉन्गमैन ग्रोटोस। अगर मोगाओ पिंटुरास के लिए फेमस है तो लॉन्गमैन अपनी मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यहाँ लाइमस्टोन क्लिफ्स में 1400 से ज्यादा गुफाएं और नीचेस हैं, जिनमें 1 लाख से ज्यादा मूर्तियां तराशी गई हैं। कुछ मूर्तियां तो 1 इंच से भी छोटी हैं और कुछ इतनी विशाल कि गर्दन उठाकर देखनी पड़ती है। यहाँ वॉक करते हुए लगता है जैसे बुद्ध की हजारों आंखें आपको देख रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। यहाँ का हाईलाइट है फेंगसिन मंदिर, जहाँ तांग वंश की एम्प्रेस वू जेतियन के चेहरे पर आधारित 56 फीट ऊंचा वैरोकांड बुद्ध का विशाल स्कल्पचर है। उस मूर्ति के चेहरे पर जो मुस्कान है, जो शांति है, वो बहुत मेस्मराइजिंग है। नदी के किनारे खड़े होकर सामने क्लिफ्स पर हजारों मूर्तियों को देखना, ये एक सरियल एक्सपीरियंस है। ये मूर्तियां सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस दौर के कलाकारों की भक्ति, उनके पेशेंस और उनकी स्किल का मॉन्यूमेंट है। ये डेडिकेशन का वो लेवल है जो आज इमेजिन करना भी मुश्किल है। चलो वापस अपने देश आते हैं, मुंबई के पास। समंदर के बीच एक द्वीप पर है एलिफेंटा की गुफाएं, जिन्हें स्थानीय लोग घारापुरी कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी लेकर यहां पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। ये गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ की चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर साइजी 7वीं सदी में ले जाते हैं। यहाँ का माहौल ही अलग है, समंदर की हवा, पंछियों की आवाज और इतिहास की खामोशी। इस जगह की जान है मुख्य गुफा में स्थित 20 फीट ऊंची त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति। भाई, वो स्कल्पचर नहीं, फिलॉसफी है। एक ही चेहरे में शिव के 3 रूप, सृष्टिकर्ता, संरक्षक और संहारक। उसे देखकर लाइफ डेथ साइकिल का पूरा कंसेप्ट समझ आ जाता है। विशाल स्तंभों वाला केंद्रीय मंदिर कक्ष, दीवारों पर उकेरे गए पौराणिक दृश्य जैसे शिव का विवाह, गंगा का अवतरण, सब कुछ ग्रैंड है, पावरफुल है। एलिफेंटा हमें याद दिलाता है कि हमारी मिथोलॉजी कितनी रिच है और हमारी कला कितनी प्रोफाउंड थी। अब चलते हैं अमेरिका, केंटकी राज्य में, जहां दुनिया की सबसे लंबी गुफा प्रणाली है, मैमथ केव। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। मैमथ
यानी विशाल। अभी तक इसकी 640 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई खोजी जा चुकी है और एक्सप्लोरेशन आज भी जारी है। ये धरती के नीचे एक भूल भुलैया है, एक लैब्रिंथ है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। यहाँ आपको बड़े बड़े कमरे, संकरी गलियां, भूमिगत नदियां और झीलें सब मिलेगा। यहाँ एक फॉर्मेशन है जिसे फ्रोजन नियाग्रा कहते हैं। ये कैल्साइट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल जमे हुए झरने जैसा दिखता है। रोशनी पड़ने पर यह ऐसा चमकता है कि आंखें खुली रह जाती हैं। मैमथ गुफा में घूमना जूल्स वर्न के उपन्यास जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ को जीने जैसा है। हर मोड़ पर एक नया आश्चर्य, एक नई जियोलॉजी लेसन। ये गुफा दिखाती है कि प्रकृति का कैनवस कितना बड़ा है और उसकी इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। अब हम टाइम में बहुत पीछे चलते हैं, स्टोन एज में। स्पेन के उत्तर में है अल्तामीरा की गुफा, जिसे प्रागैतिहासिक कला का सिस्टिन चैपल कहा जाता है। यहाँ की छतों पर आज से लगभग 15,000 से 35,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने चित्र बनाए थे। और क्या चित्र बनाए थे? दौड़ते हुए बाइसन, घोड़े, हिरण, इतने रियलिस्टिक, इतने फुल ऑफ लाइफ कि यकीन नहीं होता कि ये टॉर्च लाइट में पत्थर के टूल्स और नेचुरल कलर्स से बनाए गए हैं। यहाँ की सीलिंग पर बना दौड़ते हुए बाइसन का चित्र वर्ल्ड फेमस है। चट्टानों के उभारों का इस्तेमाल करके उसे 3D इफेक्ट दिया गया है, जैसे वो सच में आपकी तरफ भाग रहा हो। ये सिर्फ ड्राइंग नहीं है, ये उस जमाने के इंसान की ऑब्जर्वेशन पावर, उसकी आर्टिस्टिक स्किल और शायद उसकी स्पिरिचुअल बिलीफ्स का सबूत है। ये हमें बताता है कि आर्ट की डिजायर, एक्सप्रेस करने की चाहत इंसान में हमेशा से रही है। अल्तामीरा हमें हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करती है। ये बताती है कि हम सब एक ही क्रिएटिव स्पार्क का हिस्सा हैं। हमारा आखिरी पड़ाव हंगरी और स्लोवाकिया की सीमा पर है। यहाँ है अगटलेक कार्स्ट और स्लोवाक कार्स्ट की गुफाएं, एक ऐसी गुफा प्रणाली जो 2 देशों में फैली हुई है। ये एक क्रॉस बॉर्डर यूनेस्को साइट है जो बताता है कि प्रकृति सरहदों को नहीं मानती। यहाँ 700 से ज्यादा गुफाएं खोजी जा चुकी हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, एक अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाती है। ये यूरोप की सबसे बड़ी स्टैलेक्टाइट केव्स में से एक है। इसका हंगेरियन हिस्सा बराडला गुफा अपने विशाल हॉलों के लिए प्रसिद्ध है। एक हॉल तो इतना बड़ा है कि उसमें क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं। सोचो, जमीन के नीचे हजारों साल पुरानी चट्टानों के बीच बैठकर संगीत सुनना, अकूस्टिक्स कमाल के होते होंगे। ये जगह नेचर और कल्चर का एक यूनिक ब्लेंड है। ये गुफाएं हमें याद दिलाती हैं कि कोलैबोरेशन कितना पावरफुल हो सकता है, चाहे वो 2 देशों के बीच हो या प्रकृति और इंसान के बीच। तो ये था हमारा सफर जमीन की गहराइयों में, समय के गलियारों में, भारत की ध्यानस्थ गुफाओं जहां स्पिरिचुअलिटी पत्थरों से फूटती है, से लेकर यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला तक जहां हमारे पूर्वजों ने अपनी दुनिया कैनवस पर उतारी थी, और अमेरिका की असीम सुरंगों तक। ये सभी गुफाएं एक ही बात बताती हैं। ये बताती हैं कि प्रकृति और मानव जब मिल जाते हैं तो अनंत सौंदर्य रचते हैं। कभी इंसान प्रकृति से इंस्पायर्ड होकर बनाता है, तो कभी प्रकृति खुद ऐसा कुछ बना देती है कि इंसान इंस्पायर हो जाता है। हर गुफा, हर शिलाखंड, हर चित्र, ये सिर्फ पत्थर या रंग नहीं है। ये समय, श्रद्धा और धैर्य की एक शाश्वत कहानी कहते हैं। ये उस कलाकार के जुनून की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक मूर्ति को दी। उस साधु के मेडिटेशन की कहानी है जिसने अंधेरे में रोशनी ढूंढी। और उस प्रकृति की पेशेंस की कहानी है जिसने लाखों साल तक बूंद बूंद से एक महल खड़ा कर दिया। ये जगहें हमें हम्बलिंग महसूस कराती हैं, हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी इमारत या प्राकृतिक अजूबे को देखें, तो सिर्फ देखकर आगे मत बढ़ जाना। एक पल रुकना, उसकी खामोशी को सुनने की कोशिश करना। क्या पता वो पत्थर आपसे बात करना चाहता हो, अपनी कहानी सुनाना चाहता हो, क्योंकि असली कहानियां किताबों में नहीं, ऐसी ही जगहों की खामोशियों में छुपी होती है। बस सुनने वाला चाहिए। शुक्रिया।